तो हाय एवरीवन। तो हमने जो है पिछली वीडियो में लाइन कमांड को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अब जितनी भी चीज़ें हैं वो पैरेलली हम लोग धीरे धीरे करके समझते चलेंगे। आप लोग थोड़ा पेशेंस बना करके रखिए। एंड ये मैं हमारी तरफ से गारंटी, अगर आपने जो है ये इस कोर्स को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारे वीडियोस ध्यान से देख लिया, सारे जो ड्राइंग्स हमने दिए वो प्रैक्टिस कर लिया, तो ये गारंटी मैं लेता हूँ कि आप जो है ऑटो कैड में मैकेनिकल लाइन में जो है मास्टर जरूर बन जाएंगे। ठीक है। मैं उतनी चीज़ें जो है आप लोग को ज़रूर सिखा दूंगा। अब जो है हमारा, हमने ये लाइन कमांड बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है वो जो भी प्रैक्टिस ड्राइंग हमने दी थी वो सारी जो है आपने कर लिया होगा। ठीक है। एंड प्रैक्टिस ड्राइंग का जो वीडियो है वो भी हमने यूट्यूब पर डाल दिया है, तो वहां से जा करके उसको भी देख सकते हो अगर कोई डाउट आया होगा तो। ठीक है। डाउट अगर नहीं आया तो फिर मत देखो, अगर डाउट आया होगा तो उसको देख सकते हो, या फिर हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि क्या डाउट आया, हम जो है उसको क्लियर जरूर करेंगे। अब जो है हमारा नेक्स्ट कमांड आता है सर्कल। ठीक है। इसको हम लोग सिंपली अभी इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, ये मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। सबसे पहले इसको सेंटर में लेते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर कर्सर है, यहाँ पर हमने राइट क्लिक करा। ठीक है। और सिंपली माउस को जो है वो ड्रैग करेंगे इधर की तरफ। अब यहाँ पर देखिए हम जो है ये पूरी सिलेक्ट नहीं कर सकते, करते हैं आधी पर, हम यहाँ पर फिर से ओके मतलब राइट क्लिक कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए इसने जो है कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है। फिर से हम लोग करते हैं, यहाँ तक अगर हमने पूरा कर लिया तो ये पूरी जो है वो सेलेक्ट कर लेता है, सारी लाइनें, डायमेंशन, सब चीज को। ठीक है। अगर जो है हम फिर से करते हैं, आधे पर अगर छोड़ देते हैं तो ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता है। एंड सेम जो है हम दूसरी तरफ अगर लेते हैं, मान लीजिए इधर की साइड लिया एंड इधर से ड्रैग करा, तो ये जो ग्रीन आ रही है, अब देखिए ग्रीन में आधे में ही हमने क्लिक करा है, तो ग्रीन के आधे में जितनी भी चीजें आई उसको जो है इसने सिलेक्ट कर लिया। अब होता क्या है, ठीक है, अब किसी भी लाइन कमांड से बाहर निकलने के लिए जो है हम एस्केप बटन का यूज करते हैं। वो मैं आप लोग को बताना भूल गया था, अभी बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए लिया लाइन। ठीक है। अब इससे हमें जो है ये हमें एक ही लाइन लेना था, इसे अब हमें यहाँ से दूसरा कमांड लेना है, इसको हटाना है, तो एस्केप ESC माउस में एक बटन आ रहा होगा आपके कीबोर्ड में, ESC करके उसको करेंगे एस्केप बटन, ये सारा कमांड जो है वो हट जाएगा। ठीक है। अब दूसरा कमांड आप ले सकते हो। अब देखिए, अब हम जो है फिर से आप लोग को समझाते हैं। यहाँ से हमने क्लिक करा, सिंपल राइट क्लिक एंड इसको ड्रैग करा। अब ग्रीन स्क्रीन में जो है जितनी भी चीजें आ रही है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी, चाहे वो आधी आ रही है या फिर पूरी आ रही है। जैसे ये देखिए ऊपर वाला लाइन जो है हमारा आधा अभी आ रहा है, फिर भी वो जो है पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेम अगर हम लोग ब्लू स्क्रीन में करते हैं, ब्लू स्क्रीन में, तो ब्लू स्क्रीन में देखिए ये जो हमारा नीचे वाला लाइन है, ठीक है, वर्टिकली जो भी दो लाइनें हैं या डायमेंशन है वो आधी आधी आ रही है, फिर भी वो सेलेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऊपर में जो हॉरिजॉन्टली जो डायमेंशन दे रखा है हमने 25 का, ठीक है, और लाइन जो है वो हमारे जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। और ये वर्टिकली जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ब्लू कलर के जो ग्रीन आएगा, अगर हमें पूरा सिलेक्ट करना है तो ब्लू कलर में पूरा हमें जो है वो कवर करना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा सिलेक्ट होगा। एंड ग्रीन स्क्रीन में जो है जितना हमने कवर करा उतना जो है वो सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको करते हैं डिलीट। और हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है सर्कल। ठीक है। सर्कल के लिए शॉर्ट फॉर्म होता है C एंटर, या फिर आप जो है यहाँ से भी सर्कल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सिंपल अभी हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल हमने ड्रॉ करा। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इसका रेडियस आप जो है वो कितना लेना चाहते हो। हमने बोला कि चलो हमें 10 का दे दो, तो ये 10 रेडियस का हमें सर्कल मिल गया। ठीक है। अब जो है हम इसको कैसे चेक करेंगे कि हमारा 10 रेडियस का ही सर्कल बना है, उसके लिए जो है हम डायमेंशन का यूज करेंगे। तो फिर यहाँ पर जाकर के आप डायमेंशन में क्लिक करोगे, तो वहां से देख सकते हो ये रेडियस करके ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप इस सर्कल का जो है देखिए, अब जो है हमें किस चीज का रेडियस हमें सेलेक्ट निकालना है। रेडियस आप निकाल सकते हो आर्क, आर्क का, किसी भी आर्क का या फिर सर्कल का। यहाँ पर देखिए जब भी हमने यहाँ पर डायमेंशन में जा करके रेडियस पर क्लिक करा, तो यहाँ पर कह रहा है कि सेलेक्ट आर्क और सर्कल। ठीक है। तो हमने इस सर्कल को सेलेक्ट करा, ये देखिए हमें रेडियस निकाल करके दे रहा है कि ये R10, यानी कि रेडियस का शॉर्ट फॉर्म होता है R। तो ये 10 का रेडियस का हमारा सर्कल है। ठीक है। ये सेंटर हमें यहाँ पर दे दिया है।
ठीक है, चलो इसको हम लोग कर लेते हैं फिलहाल में डिलीट। एक और शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को बता रहा हूँ रेडियस को देने का, डायमेंशन में जा करके रेडियस देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म होता है DRA, सॉरी, ये देखिए DRA, यहाँ देखिए डायमेंशन में रेडियस आ गया, DIMRAUS रेडियस, डायमेंशन रेडियस, सिंपल करेंगे एंटर, आ गया, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा आ गया 10 का रेडियस। ठीक है, अब देखिए सेम जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक लाइन ले लिया हमने, ठीक है, अब इसके सेंटर को देखेंगे, ये सेंटर आ गया हमारा इस सर्कल का, यहाँ से क्लिक करा और इधर की तरफ हमने ले लिया 30 का लाइन। ठीक है, अब लाइन ले लिया 30 का। अब देखिए इसी लाइन से जो है हम इसके क्वाड्रांट पर एक ड्रॉ करेंगे लाइन। सर्कल में टोटल कितने क्वाड्रांट होते हैं? तो टोटल जो है 4 क्वाड्रांट होते हैं, ये देखिए 1 2 3 और 4, चारों दिख गया आप लोग को, सर्कल में 4 क्वाड्रांट होते हैं। ठीक है, अब जो है हम इस लाइन से यहाँ इसके क्वाड्रांट पे क्लिक करेंगे, इधर की तरफ में एक लाइन बना करके दे दिया। अब जो है एक लाइन और इधर से ले लेंगे, यहाँ से इसकी इस क्वाड्रांट की तरफ, यहाँ पे क्लिक करके ले लिया। ठीक है, अब जो है हम ये जो भी बाकी चीजें आप लोग को दिख रही है उसको हम इरेज करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इसको जो है हम बिल्कुल कुल्फी की तरह बनाना चाहते हैं, आइसक्रीम की तरह। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, उसके लिए एक आता है टूल जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिम। ठीक है, इसका यहाँ से आप देख सकते हो, ये हमारा हो गया ट्रिम। ट्रिम किधर गया दोस्त, ये रहा, कैंची की तरह आ गया ट्रिम, TRIM, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म होता है TRI टाइप करेंगे तो आ जाएगा ट्रिम, करेंगे एंटर। ठीक है, अब ये देखिए क्या कह रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम और शिफ्ट सेलेक्ट टू एक्सटेंड और। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं हमें ट्रिम कैसे करना है। ये हमारा कह रहा है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की जिसको हमें हटाना है। ठीक है, अब देखिए हमें जो है इसको हटाना है, ऊपर वाला आर्क को, इसको हटा दिया, हो गया ट्रिम। इसको हटा दिया, ये भी हो गया, इसको हटा दिया, हो गया। ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं, ये हमारा ट्रिम हो गया बिल्कुल। ठीक है जी, अब हमें इसकी जो है डायमेंशन भी देनी है, तो सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन दे देंगे इस आर्क की, तो आर्क के लिए क्या डायमेंशन होगा, DRA, डायमेंशन रेडियस। ठीक है, करेंगे क्लिक, आर्क सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा डायमेंशन हो गया। अब जो है हमें जो है हमने आप लोग को बताया था कि सीधी लाइन की जो जब भी डायमेंशन लेंगे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, ठीक है, तो DLI का उपयोग करेंगे, सिंपली हमने DLI उपयोग करा, करा क्लिक। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब देखिए ये डायमेंशन हमें दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, बट ये सीधी लाइन में डायमेंशन दे रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टली डायमेंशन हमें ला करके दे रहा है। हम चलो मान लिया ये गलत दे रहा हो, फिर से हमने क्लिक करा इस लाइन पे, इस पॉइंट पे क्लिक करा, इधर करा, अब इधर ये देखिए हमें वर्टिकली डायमेंशन दे रहा है 10 की। हमें तो ये चाहिए ना, हमें तो इस लाइन का डायमेंशन चाहिए, ये जो हमारा लाइन है इसका। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे, हटा देंगे, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, एंड यहाँ पर देखिए डायमेंशन में ही जाएंगे आप लोग, तो यहाँ पर देखिए अलाइंड करके डायमेंशन का एक ऑप्शन आता है, उस पर आप लोग सिंपली अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, अब देखिए लाइन पे क्लिक कर लिया, यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट करा हमने, इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, ये डायमेंशन देखिए निकाल करके हमें दे दिया 32, 32। सेम इधर का भी डायमेंशन होगा, एंटर क्लिक करेंगे, प्रीवियस कमांड हमारा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, यहाँ से फिर आ जाएंगे, ये भी हमारा 32 आ गया निकल करके। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा जो है हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो है हम एक और सर्कल कमांड में बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, एंड इसको जो है ड्रैग करने के लिए हमने क्या बताया था, माउस में जो हमारा स्क्रॉल बटन होता है उस पर सिंपली क्लिक करके रखो, एंड इसको सिंपली इधर की तरफ में ड्रैग कर दो, ये साइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक और सर्कल ले लेते हैं सिंपल। अब जो है अभी जो है हम रेडियस वाले सर्कल का यूज कर रहे हैं, बाकी जो है ये देखिए सर्कल बहुत टाइप के होते हैं,
रेडियस सर्कल हो गया, ठीक है, सेंटर रेडियस। उसके बाद है सेंटर डायामीटर। उसके बाद है 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, 10 10 रेडियस सर्कल एंड 10 10 10 सर्कल। ये होता है बेसिकली 10 10 मतलब टेंजेंट टेंडेंट टेंजेंट रेडियस। ठीक है, टेंजेंट टेंजेंट टेंडेंट। ठीक है, अभी जो है हम सिंपली जो है रेडियस वाले सर्कल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो है एक सेकेंड, इसको हम सबसे पहले इरेज करते हैं। हमें एक सर्कल ले लेना है। चलो ले लेते हैं हम 7 रेडियस का। ठीक है, तो इसमें जो है हम डायमेंशन में चल जाएंगे, DRA। ये हमारा आ गया सर्कल 7 का। ठीक है, चलो फिर से ले लेते हैं एक सर्कल 7 का। इसको कर दिया इरेज, सर्कल सेलेक्ट 7 एंटर। और हमारा 7 का सर्कल आ गया। एक और ले लेते हैं हम 5 का सर्कल। ठीक है, इसके सेंटर से ही लेंगे। इसके सेंटर से ही मान लो ले लिया हमने 5 का सर्कल मान लो ले लिया। अब हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके टेंजेंट, ये लाइन जो हम क्लिक करेंगे वो इस सर्कल के टेंजेंट होकर के इस सर्कल के इधर की साइड टेंजेंट होना चाहिए। यहाँ देखिए क्वाड्रेंट पे हम जब भी क्लिक करेंगे तो वो टेंजेंट लाइन हमें जो है सर्कल के रिस्पेक्ट में नहीं बना करके देगा। हमें क्या करना है, इस सर्कल के जो क्वाड्रेंट है और दूसरी ये क्वाड्रेंट है, इसके बीच में ये माउस यानी कि कर्सर को हमें रखना है एंड सिंपली स्क्रीन पर टाइप करना है TAN। यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट, करेंगे एंटर। अब देखिए यहाँ पर टेंजेंट का सिंबल आप लोग को दिख रहा होगा कर्सर पे। ठीक है, इस पे क्लिक कर लेंगे कहीं भी। अब देखिए ये हमारी जो है बिल्कुल टेंजेंट लाइन जो है बना करके देगा चारों तरफ। ठीक है, अब हमें ये इधर की तरफ लाना है। यहाँ पर भी देखिए टेंजेंट हमें दिख नहीं रहा है, क्वाड्रांट दिख रहा है सिर्फ सर्कल में। तो यहाँ पर जो है माउस को रोक करके रखेंगे और सिंपली स्क्रीन में करेंगे क्लिक 10 एंटर। अब देखिए यहाँ पर टेंजेंट बना दिया, सिंपली क्लिक कर लेंगे। अभी देखिए ये लाइन हमारा बिल्कुल टेंजेंट बन गया है। सेम इधर की तरफ भी दोहरा देंगे हम लोग। यहाँ से क्लिक करा, कराया 10 एंटर, इस पे क्लिक कर दिया। फिर ये यहाँ पर भी 10 एंटर कर दिया। तो ये टेंजेंट हमारा जो है वो बन करके रेडी हो गया। इसमें जो है कुछ चीज़ें हम लोग ट्रिम कर लेंगे, TRIM करके शॉर्ट फॉर्म होता है ट्रिम का। इधर से ये ट्रिम कर दिया, इधर से ये ट्रिम कर दिया। ये हमारा जो है वो बन करके रेडी हो गया। अब जब भी हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे किसी भी चीज़ का तो उसमें जो है डायमेंशन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हमें जो है डायमेंशन देनी है। डायमेंशन कैसे देंगे, तो ये जैसे इसमें हमने सर्कल बनाया था तो सिंपल है, जो हमें रेडियस देना पड़ेगा तो DRA कर लेंगे, DRA एंटर। सेलेक्ट आर्क, रेडियस दे दिया, फिर से एंटर कर दिया, सेलेक्ट आर्क, रेडियस दे दिया। दिख रहा होगा 5 का और 7 का रेडियस। अब हमें इस लाइन की डायमेंशन देनी है, तो उसके लिए हम चल गए डायमेंशन पे, अलाइन करके ले लिया, या फिर यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा डायमेंशन में ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा अलाइन करके ऑप्शन है, यहाँ से अलाइन कर लिया क्लिक। अब देखिए हमें लेना कैसे डायमेंशन है, किस पॉइंट से लेना है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि चूंकि ये टेंजेंट है तो इसके हम किसी पॉइंट से डायमेंशन ले नहीं सकते। ले सकते हैं बट हमें जो है ये डायमेंशन एरर करके दे देगा। ठीक है, ये इतना ही डायमेंशन जो है वो काफ़ी है। अब काफ़ी कैसे है, एक और डायमेंशन आप यहाँ पर दे सकते हो। डायमेंशन DLI ले लिया हमने, चलो मान लो इसके सेंटर से जो है दूसरी सेंटर सर्कल के सेंटर की डायमेंशन आप दे सकते हो 27। ठीक है, इतना डायमेंशन जो है इनफ है इस ड्राइंग को बनाने के लिए। अब बोलोगे अब कैसे इनफ है, इसको आप लोग जो है चेक कर सकते हो। सिंपल हमने सर्कल एंटर करा, सर्कल हमने बना लिया 7 का, एंटर। एक लाइन ले लिया, यहाँ से कर दिया 27। अब एस्केप, फिर से सेंटर सर्कल, यहाँ से ले लिया 5 रेडियस का सर्कल। अब जो है फिर से ले लिया लाइन कमांड, इसके क्वाड्रेंट के पास में गया, क्लिक करा 10 एंटर। अब इधर फिर से क्लिक करा 10 एंटर।
ठीक है, ये बन करके आ गया। फिर से लाइन कमांड लेंगे, यहाँ पर कर दिया 10 एंटर, इधर भी कर दिया 10 एंटर। देखिए बन करके आ गया हमारा। ठीक है, इसको कर लेंगे हम लोग ट्रिम, ये सारी चीजें। ठीक है, बन करके आ गया। अब इसकी हम डायमेंशन ले लेंगे, DRA से इसके रेडियस की डायमेंशन ले लेंगे। उसके बाद फिर से इस नीचे वाले सर्कल की डायमेंशन ले लेंगे रेडियस से, और फिर जो है हम इसके सेंटर की डायमेंशन ले लेंगे, सेंटर से सेंटर की, दोनों सर्कल की 27 आ गया। ओके, सारी चीजें जो है उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब जो है हम अगला जो हमारा सर्कल है उस पर चलते हैं, सेंटर डायमीटर। ठीक है, सेंटर डायमीटर बेसिकली यही होता है कि हम जो है इसका उपयोग करके डायमीटर वाला सर्कल बना सकते हैं। तो रेडियस का जो है वो डबल होता है डायमीटर। जैसे मान लीजिए अगर इसी ड्राइंग को जो है हमें सेंटर डायमीटर से बनाना होता, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करते सेंटर डायमीटर सर्कल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ देखिए 7 रेडियस का है, तो हमें जो है 14 रेडियस का, सॉरी 14 डायमीटर का हमें जो है वो सर्कल बनाना पड़ेगा। 14 क्लिक करा, एंटर। ठीक है, अब सिंपली लाइन लेंगे, यहाँ से फिर क्लिक करा 27 एंटर। फिर से हम डायमीटर सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से क्लिक करके फिर यहाँ पर कर देंगे 10 डायमीटर का हमें सर्कल दो। चूंकि ये 5 रेडियस है तो यहाँ पर 10 रेडियस, सॉरी 10 डायमीटर का सर्कल हमें बनाना पड़ेगा सेम ड्राइंग के लिए। फिर से लाइन कमांड लिया, यहाँ पर करेंगे 10 एंटर क्लिक, फिर से करेंगे 10 एंटर क्लिक। ये हमारा बन गया। दूसरी साइड भी बना लेंगे हम लोग, यहाँ पर 10 एंटर क्लिक, और इधर भी इसको टेंजेंट बना देंगे। ओके, तो ये चीज़ें जो है इसको फिर बाकी चीज़ें जो है वो हम ट्रिम कर लेंगे। एंड इसकी जो है डायमेंशन हमें कैसे देनी है, डायमेंशन में जाएंगे, हम अभी रेडियस का दे रहे थे लेकिन अभी हमें डायमीटर के देना है। तो डायमीटर सिलेक्ट करा, ये दे दिया 14 डाया का, फिर से एंटर कर दिया, एंड ये भी दे दिया 14 डाया का, ये दे दिया 10 डाया का था हमारा, 10 आ गया। और फिर जो है हमें डायमेंशन में लीनियर कमांड ले करके इससे इस पॉइंट की डायमेंशन दे दी है 27। तो जो है हमारा क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। सर्कल में जो है दो तरह की सर्कल, ठीक है, सेंटर रेडियस एंड सेंटर डायमीटर। अब जो है 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, एंड ये जो भी सर्कल हमारे बच रहे हैं अभी, उसको जो है हम अगली क्लास में बनाएंगे, अगली क्लास में सीखेंगे समझेंगे। एंड इसके लिए जो है कुछ प्रैक्टिस ड्राइंग हमने आप लोग को दे रखा है, तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। वहाँ पर जो है प्रैक्टिस ड्राइंग मिलती रहती है एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन एडिशनल जो है आप लोग को मिलते रहता है। बाकी जो है अगर कुछ डाउट हो तो हमें व्हाट्सअप पर बता सकते हो उस चैनल में, या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम 100% डाउट को जो है आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, या फिर वीडियो के थ्रू हो या फिर जैसे भी हो, हम आपको जो है डाउट 100% क्लियर करके रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग जल्दी अगली वीडियो में।